दोस्तों, मैं अनुराग कुमार चक्रवर्ती आपके अपने YouTube चैनल AKC अनुराग में स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? दोस्तों, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 6 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 44वें राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, मूल अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है? दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 11 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीवा रेड्डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 389 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 राइट आंसर है। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 114 दिन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जुलाई 1946 राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। दोस्तों यह आज की हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे और शेयर कर दे।